आखिरी के 1 घंटे में सिंबल उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। कितनी उम्मीद है आपको जीत की इस मरतबा? निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ है। मैं जनता की आवाज़ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जिन बस्तियों में गया, जिन गाँव में, जिन टोलों पे, जिन मोहल्ले में, हर पंचायत में लोग भाग के मेरे पास आते थे, दौड़ते हुए मेरे पास आते थे और कहते थे जो डकैती हुई है इसका जवाब हम देंगे। बिहार में मसला है सरकार बदलने का, लेकिन मेरा एक वोट जीतने के बाद समर्थन रहेगा महागठबंधन की सरकार को। राहुल गांधी के लिए स्टेज लगाया गया, उससे किसी ना करके पीएम मोदी की मां को गाली दी। और संघर्ष किस बात का रहा है? क्या किसी ने मेरी ज़मीन ले ली है? क्या मैंने किसी की भैंस चुरा ली है या किसी ने मेरी बाइक चुरा ली है? ऐसा तो नहीं है ना। हर जगह यही काम करेगी कि जो मुसलमानों को गाली देगा उसको टिकट मिलेगा, उसको विधानसभा भेजा जाएगा। बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से जीत जाता है पिछली मरतबा की तरह, तो फिर आप पर इल्ज़ाम लगेगा कि आपकी वजह से बीजेपी जीती है। हर जाले में युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो रहा है। न दवाइयाँ उपलब्ध है, न डॉक्टर्स रहते हैं, न नर्सिंग स्टाफ है। आपको हार्ट अटैक होगा तो आपको दर्द का इंजेक्शन दे दिया जाता है। द टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरभंगा के जाले विधानसभा में। बिहार में जिन असम्बली हलकों की सबसे ज़्यादा चर्चा है, पहले फेज़ में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें जाले भी सरफहरिस्त है, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच में नहीं बल्कि 3 उम्मीदवारों के बीच में है और उसमें एक नाम पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं। लेकिन इस मरतबा कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया तो इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला किया और लगातार तैयारी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है, पहले फेज़ के लिए कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग में। मशकूर भाई, आप एक तीसरे अलग से उम्मीदवार हैं यहाँ, आपको क्या लगता है? आपने लगातार मेहनत की, आज आपने यात्रा निकाली, कितनी उम्मीद है आपको, कितना वोट आएगा? देखिए, ये चुनाव मैं जाले की जनता के आवाज़ पर, जाले की जनता की जो आवाज़ थी उसकी आवाज़ पर इस चुनाव को लड़ रहा हूँ और उनके आदेश पर लड़ रहा हूँ। जनता के, जनता ने मुझे आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ो। खेती आपने की है, बीज आपने बोया, खाद आपने डाला, पानी आपने डाला, फसल लहलहा रही है। तो मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। तमाम किसानों ने मुझसे यही कहा, तमाम लोगों ने मुझसे ये कहा, आम पब्लिक का एक सेंटिमेंट था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और इस फसल को आपको ही काटना है। तो बस पब्लिक की आवाज़ पर मैं जो ड्रामा हुआ, पहले आपका टिकट काटा गया, आपका नाम था, फिर नौशाद को दिया गया, फिर नौशाद से बिल्कुल एंड टाइम पे छीन लिया गया और फिर एक ऐसे बंदे को जिसका कांग्रेस से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसने कांग्रेस के ख़िलाफ़ कैंपेन किया, कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया, उसको कांग्रेस ने अपना सिंबल दे दिया। तो पहले से आपको अंदाज़ा था या अचानक ये सब हुआ? नहीं, ऐसा कोई भी अंदाज़ा पहले से नहीं था, लेकिन जिस तरह की देरी की जा रही थी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ षड्यंत्र चल रहा है। और निश्चित तौर पर चूँकि मैं यहाँ पर उप विजेता था, रनर था, लगभग 66,000 मुझे वोट आए, जो जाले के इतिहास में इससे पहले किसी भी जीतने वाले उम्मीदवार को नहीं है जितना मुझे रनर के तौर पर के बावजूद, रनअप के बावजूद आप तो। और ये तमाम षड्यंत्र सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मेरा टिकट काटने के लिए और छीन कर किसी सांप्रदायिक व्यक्ति को देने के लिए रचा गया। और जो व्यक्ति पार्टी में नहीं है उसको बिना पार्टी ज्वाइन के कराए हुए उसको सिंबल दे दिया जाता है, उसको प्रत्याशी बना दिया जाता है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। और ऐसा भी नहीं कि वो व्यक्ति, उसका कुछ पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। पिछले चुनाव में उसने भाजपा को चुनाव लड़ाया, भाजपा के पैसे बांटे, सब कुछ किए। उनके परिवार का जो है आरएसएस से रिश्ता रहा है, उनके फादर आज भी जदयू में हैं, बीजेपी में रहे हैं। तो ये लोग तो बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग हैं। उनको कांग्रेस का टिकट दलाल नेताओं ने, जो प्रदेश के दलाल नेता हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत जो है उनको दिया ताकि कांग्रेस के लोगों ने रची थी। आरजेडी का दबाव था कांग्रेस पर कि सीट हमें चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। आरजेडी का दबाव अगर होता तो सीट आरजेडी रख लेती, कांग्रेस को देने की क्या ज़रूरत थी? बहुत सारी सीट पर दबाव था, आरजेडी रख लेती इस सीट को भी। लेकिन कांग्रेस के पास सीट आ गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी से बात किया और कांग्रेस के पक्ष के लिए इस सीट को मांगा। और जब ये सीट कांग्रेस के खाते में आ गई उसके बाद ये सारा षड्यंत्र शुरू हुआ। 24 घंटे के अंदर ये षड्यंत्र रचा गया और आखिरी के 1 घंटे में सिंबल उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जो घोर सांप्रदायिक व्यक्ति है, जो बीजेपी का स्लीपर सेल है, आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का एजेंट है, जिसने पिछली बार महागठबंधन को चुनाव कई सीटों पर हरवाया। उस व्यक्ति को टिकट देकर कहीं ना कहीं यहाँ प्रदेश के जो दलाल नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी के भी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और साथ ही ये संदेश राहुल जी को दिया है कि आपका जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है हम उसको बिहार में नहीं चलने देंगे। 2 टिकट दिए गए ज़िला में, दोनों किन लोगों को दिए गए आप देख लीजिए, कहाँ है सामाजिक न्याय? दोनों का टिकट एक तरह से काटा गया, कुतगाड़ समर्थन हो गया है।
तो आपको क्या लगता है इस मरतबा जो आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको जीत की इस मरतबा? निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ है। मैं जनता की आवाज़ पे चुनाव लड़ रहा हूँ और जाले की जनता ने मुझसे कहा है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, हम आपको 6 तारीख को सुबह 7 बजे से आपके साथ न्याय करना शुरू कर देंगे। आप बेफिक्र रहिए। बोल के न्याय नहीं होता है, करके न्याय होता है। और जनता ने कहा है, मैं जिन बस्तियों में गया, जिन गाँव में, जिन टोलों पे, जिन मोहल्ले में, हर पंचायत में लोग भाग के मेरे पास आते थे, दौड़ते हुए मेरे पास आते थे और कहते थे जो डकैती हुई है इसका जवाब हम देंगे। और हम लोग जनता को जो है सिंबल पहुंचाने में भी कामयाब हुए कि हमारा क्रमांक संख्या 8 पर जो है वो अलमारी का निशान है। और अच्छी बात यह है कि इस बार ईवीएम में मेरी तस्वीर भी लगी हुई है और वो तस्वीर जो है कलरफुल है। तो अगर किसी को अलमारी पहचानने में दिक्कत होगी तो मेरी तस्वीर भी है। यहाँ जो लड़ाई है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि मशकूर उस्मानी को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना चाहिए, पढ़े लिखे काबिल इंसान है। अभी बिहार में मसला है सरकार बदलने का और एक सेकुलर सरकार को लाने का। हमारा भी यही एजेंडा है कि बिहार की सरकार बदले और एक सेकुलर सरकार बने। और इसी एजेंडे के तहत हमने 5 साल काम किया और जाले के अंदर भी 5 साल काम किया। 3-4 महीने की यात्रा की, पद यात्रा करके एक घर तक पहुँचे। जिन लोगों तक कभी आज तक कोई नेता नहीं पहुँचा है वहाँ तक हम लोग पहुँचे। हर खेत खलियान, गली मोहल्ले, हर दुकान मकान तक जाकर हम लोगों ने मोहब्बत की बात की, सांप्रदायिकता को ख़त्म करने की बात की और तमाम लोग जुड़े। तो हम भी तो यही चाहते हैं। हम चुनाव जीत कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बन रही होगी। हमारे कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे तो हमारे कांग्रेस ने भी आपको बाहर निकाल दिया है। ज्वाइन तो मैं किसी पार्टी को नहीं कर सकता जीतने के बाद, क्योंकि उसमें संवैधानिक इशू आ जाता है कि आप इंडिपेंडेंट अगर चुनाव जीते तो आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक वोट जीतने के बाद समर्थन रहेगा महागठबंधन की सरकार को। कांग्रेस को किस? महागठबंधन की सरकार को रहेगा ना। महागठबंधन की सरकार को रहेगा निश्चित तौर पर। लेकिन आपने पार्टी के फैसले के खिलाफ बगावत क्यों की? आपके सामने नौशाद, उनका टिकट काटा एंड टाइम पर, उन्होंने सब्र से काम लिया। वो कह रहे 25 सालों के बाद हमें टिकट मिला, आपने फ़ौरन फैसला चेंज कर दिया। नहीं, देखिए, फैसला इसलिए नहीं था कि टिकट कट गया। ये टिकट इस व्यक्ति के अलावा किसी और को मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये व्यक्ति आरएसएस का आदमी है, ये सुबह होते ही बीजेपी जाएगा। अगर नौशाद यहाँ से लड़ते कांग्रेस के टिकट पर तो आप नहीं लड़ते? 100% उनको सपोर्ट करते हैं हम लोग। क्यों लड़ते? किसी को भी मिल जाता है इस नाम के अलावा। किसी हमारे अति पिछड़े भाई को मिल जाता, किसी पिछड़ा समाज के व्यक्ति को मिल जाता, किसी मुसलमान को मिल जाता, किसी भी दलित को मिल जाता, किसी भी महादलित को मिल जाता। तन मन धन के साथ हम लोग चुनाव लड़ाते, ऐसे चुनाव लड़ाते जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन किसी सांप्रदायिक व्यक्ति का चुनाव लड़ना, जिस व्यक्ति ने पूरे मुस्लिम समाज को 2020 में गालियाँ दी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या कहा, वो आपके पास ऑन रिकॉर्ड है। तो लोगों ने ये कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम वोट नहीं कर सकते, आप मैदान में आइए। अगर आप मैदान में नहीं आते तो हम अपना वोट बीजेपी को दे देंगे। तो क्या मैं बीजेपी को जीतने देता यहाँ पे? अच्छा, जो पिछली मर्तबा का पूरा तनाज़ुर हुआ आपके ख़िलाफ़, जो साजिश रची गई, उसके पीछे उसका हाथ था, या आपकी पार्टी को भी पता होगा, हाईकमान को भी। अभी एक और मामला हुआ जाले में, राहुल गांधी के लिए स्टेज लगाया गया, उससे किसी ना करके पीएम मोदी की मां को गाली दी और फिर उसके बाद लगातार ये इलाका सुर्खियों में रहा। इसके पीछे किसका हाथ था? देखिए, इन्हीं बीजेपी के स्लीपर सेल वालों का हाथ होगा, ये तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सब षड्यंत्र पहले से चल रहा होगा और जानबूझ करके इस तरह की हरकतें करवाई गई होंगी। और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि वीडियो आया उस स्टेज से, उसमें जिस भी व्यक्ति ने वो स्टेज लगाया था वो स्टेज पर मौजूद नहीं था और इस बात की को हवा दी गई, कंट्रोवर्सी किया गया। तो ये सब काम तो इन्हीं लोगों का है ना, जो बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, ये उन्हीं का काम है। हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। आपको मालूम है, आपने हमें संघर्ष करते हुए देखा है, सड़कों पर संघर्ष रहा है हमारा। और संघर्ष किस बात का रहा है? क्या किसी ने मेरी ज़मीन ले ली है? क्या मैंने किसी की भैंस चुरा ली है या किसी ने मेरी बाइक चुरा ली है? ऐसा तो नहीं है ना। हमारा संघर्ष विचारों का संघर्ष है और जो लोग विचारहीन हैं वो इस संघर्ष को नहीं समझ सकते कि आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, कल को टिकट किसी से मिलेगा, वहाँ चले जाएंगे, परसों किसी से। मैं किसी पार्टी में नहीं गया, मैं किसी पार्टी क्या था किसी पार्टी ने आपको? मैं किसी पार्टी में नहीं गया। आपको क्या लगता है कि एक रनर कैंडिडेट को किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर नहीं आता है क्या? मैं किसी पार्टी में नहीं गया। क्यों नहीं गया आप किसी पार्टी में? क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है और विचार की लड़ाई जो है वो वैचारिक तरीके से ही लड़ी जानी चाहिए। हमारा पूरा चुनाव जो है, कैंपेन जो चल रहा है वो वैचारिक कैंपेन चल रहा है कि हमें किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को चुनकर विधानसभा नहीं भेजना है। एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि हर सेकुलर जमात एक
ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर अगर विधानसभा भेजने का काम करती है तो हर सेकुलर जमात हर जगह यही काम करेगी कि जो मुसलमानों को गाली देगा उसको टिकट मिलेगा, उसको विधानसभा भेजा जाएगा। तो ये हर जगह हो जाएगा। ये मैसेज मैं जब यहाँ से चुनाव जीतूंगा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेके कटक तक, मणिपुर से बम्बई और सिलचर से पोरबंदर तक जाएगा कि कोई सेकुलर पार्टी इस तरह का काम नहीं करेगी। और अगर काम करती है तो मशकूर उस्मानी जैसे लोग और उनके साथ जनता का समर्थन उनको जिताकर विधानसभा भेजेगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और अगर बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से जीत जाता है पिछली मर्तबा की तरह, तो फिर आप पर इल्ज़ाम लगेगा कि आपकी वजह से बीजेपी जीती है। हार रही है, बीजेपी हार रही है। अब अगर ये पलटू मिश्रा जो सांप्रदायिक हैं, जो कि पिछले बार ये बीजेपी के साथ थे, ये अगर अभी रातों रात बीजेपी से मिल जाएंगे तो अलग बात है। अगर ये बीजेपी क्योंकि आज तो बीजेपी हार रही है। आज अभी शाम होने को है, आज आखिरी दिन कैंपेन का था। आज मुझे मालूम चला है कि इन्होंने कोई कैंपेन ही नहीं किया है आज दिन भर। ऋषि मिश्रा ये घर पे बैठे हुए थे, ठीक है, पता है कि वोट नहीं मिला, तो ये घर पे बैठे हुए थे। तो ये हो सकता है कि शायद फिर से दोबारा से ये बीजेपी के साथ हाथ मिला लें, तो वो एक अलग सी बात है। अच्छा, 5 सालों में लगातार आप जाले में रहे, आपने आप एक बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि आज उन्होंने कहीं कैंपेन नहीं किया, आज उनका कोई कार्यक्रम भी जारी नहीं हुआ था। हालांकि आखिरी दिन था, लोग बड़ी से बड़ी रैली निकालते हैं। मैंने भी देखा बीजेपी का चल रहा था, आपकी गाड़ियां मुझे दिखी, मैं कई इधर पंचायत में गया था। खैर ये मुझे बताइए कि आप पिछले 5 सालों में लगातार जाले में रहे, आपने अपनी एक अलग से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। जाले जोड़ो यात्रा, क्या नाम था उसका? जाले न्याय यात्रा। जाले न्याय यात्रा। तो जाले के मुद्दे क्या आपको नजर आए, इशूज़ क्या है यहाँ के लोगों के, और अगर आप जीतेंगे तो क्या कुछ करेंगे जाले के लिए? देखिए, हमने मैनिफेस्टो जारी किया जाले का, अभी ना ही बीजेपी के प्रत्याशी ने कोई मैनिफेस्टो जारी किया जाले का, ना ही बीजेपी के स्लीपर सेल जो कांग्रेस के सिंबल को डकैती करके लड़ रहे उन्होंने कोई मैनिफेस्टो जारी किया। हमने जाले का विजन रखा है जालों के लोगों के सामने कि जाले में युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए उस बात को रखा है। जाले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाना चाहिए। कैसे होना चाहिए उसको रखा है कि स्मार्ट क्लासरूम बनने चाहिए, काजी अहमद डिग्री कॉलेज जो है उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बेहतर, वो वित्त रहित कॉलेज है उसको वित्त मिलना चाहिए, वहाँ के टीचर्स को समय पर सैलरी मिलनी चाहिए, टीचर्स परमानेंट होनी चाहिए, नॉन टीचिंग वहाँ पे परमानेंट होना चाहिए। जाले और सिंघवाड़ा ब्लॉक के अंदर एक एक डिग्री कॉलेज जो है वो सरकारी होना चाहिए और प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अभी तो मंत्री जी ने जो है वो आर के मिश्रा प्राइवेट कॉलेज खोल लिया। किसके पास पैसा है जाले में? इतना गरीब लोग हैं हम लोग, गरीब जनता यहाँ रहती है, कोई लाख 2 लाख रुपया देके ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है। तो हमने शिक्षा के मुद्दों को रखा। जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है जाले के अंदर, पहले रेफरल अस्पताल हुआ करते थे जाले में और सिंघवाड़ा में, अब वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। तो अब आप ये देखिए कि प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो रहा है। न दवाइयाँ उपलब्ध है, ना डॉक्टर्स रहते हैं, ना नर्सिंग स्टाफ है। आपको हार्ट अटैक होगा तो आपको दर्द का इंजेक्शन दे दिया जाता है, आपकी मौत हो जाएगी। इस तरह की स्थिति और कई सारे मौके ऐसे आए, कई सारे मामला ऐसे आए जिसमें ये देखा गया और हमने इसकी आवाज़ को उठाया है, लगातार उठाया है। जाले में जो सड़कों का हाल है वो बुरा है। मशकूर उस्मानी यहाँ दावेदार हैं, उधर बीजेपी कि मेरी लड़ाई सीधी मशकूर उस्मानी से है। पिछली मरतबा मशकूर उस्मानी साहब ने लगातार मेहनत की, बहुत कम वोटों से इनकी हार हुई और एक ऐसे नेता की वजह से हार हुई जो इस मरतबा कांग्रेस का उम्मीदवार है। अब देखना यह है कि मशकूर उस्मानी साहब को कितने वोटों से जीत मिलती है। हौसले बुलंद हैं, फिर मुलाकात होगी।